नमस्कार दोस्तों। तो भारत सरकार ने 3 नए कानूनों का बिल पारित कर दिया है। मैं आपको उन 3 नए कानूनों के बारे में एक-एक करके डिटेल से बताता हूँ कि कौन-कौन से 3 नए कानून बनाए गए हैं और इनमें क्या प्रावधान बनाया गया है। सबसे पहले सोचने वाली बात तो ये है कि उन 3 नए कानूनों को क्यों लाया गया है? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी है भारत सरकार को जो इन 3 नए कानूनों को लाना पड़ा? आइए उन सभी के बारे में मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं बताता हूँ आईपीसी। आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसको अंग्रेजों के समय बनाया गया था। अब इसका नाम बदल करके भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। इसमें पहले 511 धारा थी, अब इसमें 356 धारा होंगी। इसमें से 175 धाराओं में बदलाव किया जाएगा, 8 नई धाराओं को जोड़ा जाएगा और 22 धाराओं को निरस्त किया जाएगा। एक था सीआरपीसी, क्रिमिनल पीनल कोड। यह भी अंग्रेजों के समय ही बनाया गया था। अब इसका नाम बदल करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कर दिया गया है। इसमें 533 धाराएं होंगी और 160 धाराओं में बदलाव किया जाएगा, 9 धाराओं को रद्द किया जाएगा और 9 ही नई धाराओं को जोड़ा जाएगा। एक था एविडेंस एक्ट, ये भी अंग्रेजों के समय बनाया गया था। इसमें पहले 163 धाराएं थी, अब 170 धाराएं होंगी। एक धारा जोड़ी जाएगी और 3 धाराओं में बदलाव किया जाएगा और 5 धाराओं को निरस्त किया जाएगा। सरकार का एक तर्क ये भी था कि हम दंड से न्याय की ओर बदलाव लाना चाहते हैं, ना कि किसी को दंडित करना चाहते हैं, सिर्फ उनको न्याय दिलाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो अंग्रेजों के समय से जो कानून बने आ रहे थे, जो चले आ रहे हैं, उनको निरस्त करके नए भारत के नए कानून बनाए जाएंगे। सरकार का अगला तर्क था प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण। सरकार ने कहा है कि जो अंग्रेजों के समय से सब कुछ पेपरों पे चला आ रहा है, उसको बदल करके अब डिजिटली किया जाएगा। जो कि एफआईआर से लेकर के कोर्ट तक के सभी मामले अब डिजिटली होंगे। इस डिजिटली का फायदा ये होगा कि हमारा कोई भी रिकॉर्ड कहीं भी खोल के देखा जा सकता है और इससे कभी भी खोल के देखा जा सकता है, हमारा रिकॉर्ड कभी भी समाप्त नहीं होगा। इसलिए इसको आधुनिकीकरण या डिजिटलीकरण किया जाएगा। अगला तर्क था निष्पक्ष परीक्षण। निष्पक्ष परीक्षण का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति को 7 साल से अधिक की सजा मिलती है तो उस पर जाकर के हमारी फॉरेंस टीम को निरीक्षण करना होगा। अगला तर्क था हेट स्पीच। हेट स्पीच उसको बोलते हैं जो लोगों को भड़काने वाले भाषण देते हैं। जो नेता हो या कोई पॉपुलर व्यक्ति हो, अगर वो अब धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भड़काऊ भाषण देता है तो उसको अपराध माना जाएगा और इस अपराध में उसको 3 साल की सजा भी हो सकती है, साथ में जुर्माना भी हो सकता है। इसीलिए अब कोई भी धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर भड़काऊ भाषण नहीं देगा। अगर देता है तो ये जुर्माना माना जाएगा, इसीलिए इसको लाया गया है। सरकार का अगला तर्क था मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 10 या 15 लोग किसी एक व्यक्ति को पीट पीट करके उसकी हत्या कर देते हैं, तो इसको अब हत्या के कानून से जोड़ा गया है और इस कानून में अब उन सभी व्यक्तियों को फांसी की सजा भी हो सकती है और आजीवन कारावास भी हो सकता है। इसीलिए अब इसको हत्या के आरोप से जोड़ा जाएगा। एक था राजद्रोह कानून, अब इसको खत्म कर दिया गया है और अब धारा 150 के तहत आरोप तय किए जाएंगे। और एक था कोर्ट का फैसला। अब कोर्ट के फैसले में अगर बहस पूरी हो जाती है तो हमारा जो जज है उसको 1 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा। पहले की तरह नहीं कि अब डिले कर दिया और एक सालों सालों चले जाते थे। अब सिर्फ अगर बहस पूरी हो जाती है तो सिर्फ 1 महीने के अंदर उसको फैसला सुनाना होगा। एक था गैंगरेप। इसमें मिनिमम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास, लेकिन अगर नाबालिग से रेप किया जाता है तो उनको मौत की सजा या आजीवन कारावास, इससे कम कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। और हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको 30 दिन के अंदर उसको दंड देना जरूरी है। यौन हिंसा के केस में
अब पीड़िता के जो भी बयान होंगे, उन सभी बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। अगर कोई नेता वोटरों को रिश्वत देता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 1 साल की सजा हो सकती है और उसको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थे वे भारत सरकार के 3 नए कानून जो अभी बनाए गए हैं। इन 3 नए कानूनों के बारे में आपकी क्या राय है? आपको अच्छे लगे या बुरे, या क्या अच्छा लगा या क्या बुरा लगा, ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।